एक बार हमारे घर रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी मम्मी की फ्रेंड काव्या आंटी मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस समय मैं बहुत गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उनकी हरकतों से मेरी नींद टूट गई। तब मैंने देखा कि मेरी काव्या आंटी मेरे साथ कुछ अजीब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उनसे कहा, आप मेरे साथ ये क्या कर रही हो? आपको कोई शर्म लाज नहीं है? मैं आपके बेटे जैसा हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि काव्या आंटी किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालसा में है और भी ज़्यादा पागलपन होने लगी। उनकी इन हरकतों को देखकर मैं सन्न रह गया। काव्या आंटी एक आंखों में एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वे मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वे एक लड़की होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज़्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो काव्या आंटी ने मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम दीपक है और मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू कर दिया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और हमारे सामने वाले मकान में आंटी और अंकल रहते हैं जिनकी उम्र अभी 30 साल है। मेरे अंकल मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते हैं और काव्या आंटी एक हाउसवाइफ है। अब असली बात पर आते हैं। सामने होली की छुट्टियां थी, इसीलिए मैं घर जाने की तैयारी की। सबके लिए खूब सारी शॉपिंग किया, खासकर अपनी प्यारी बहन के लिए 4-5 पीस एक से बढ़कर एक खूबसूरत सूट, मम्मी के और काव्या आंटी के लिए साड़ियाँ और पापा के लिए अच्छे अच्छे कुर्ते और पैजामा। शॉपिंग की। बस की टिकट मैंने पहले से ही बुक कर रखी थी, इसीलिए होली त्यौहार से 3 दिन पहले घर के लिए निकल गया। 2 साल बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि जब से ज्वाइन किया था तब से घर जाना नहीं हुआ था। इसीलिए सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा, खास अपनी प्यारी आंटी के लिए। लगभग 8 घंटे का सफ़र के बाद आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया। रात के 1 बज गए थे। अपने घर पहुंचा तो देखा कि सब सो रहे थे। मैंने मम्मी को जगाया, थोड़ी बातचीत की और खाना खाया। फिर मैंने कहा कि मुझे 10 बजे उठाना। आंटी ने मेरे ऊपर की कंबल खींची। मैं हड़बड़ा कर उठा और देखा कि मेरी हालत ख़राब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ आंटी मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और मैंने उन्हें अच्छे से देखा। मैं उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। इन 3 साल में वे कितना बदल गई थी, बिल्कुल अलग लग रही थी। उनका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी काव्या को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान प्यारी सी परी मेरे सामने आई हो। तभी उनकी आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। काव्या आंटी ने कहा, क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे पहली बार कभी देखा ही नहीं हो? मैंने कहा, सच में आप बहुत बदल गए हो, आपको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब आंटी बोली, मुझे बाद में दिल भर कर देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वो निकालो। मैंने कहा, और काव्या अभी दे रहा हूँ, और अलमारी से उनके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकालकर उन्हें दे दिया। वह बहुत खुश हो गई और इस खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उनके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम रूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद कमरे में बैठकर मोबाइल पर फिल्म देखने लगा। तभी काव्या आई और बोली, मुझे होली के बाद कहीं घूमने ले चलोगे ना? मैंने कहा, ठीक है काव्या, चलोगे। फिर त्योहार के निकल जाने के बाद हम दोनों लोगों ने मिलकर बहुत सारी मस्ती की। काव्या ने कहा, चलो जयपुर घूमने चलते हैं। मैंने कहा, आज तो वापस आना मुश्किल होगा। तभी काव्या बोली, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम दोनों होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो अपने सगे संबंधी है, प्लीज़ मना मत करो। मैंने कहा, ठीक है, अगर आपको जाना है तो चलो। मेरी काव्या बहुत चालाक है, उन्होंने चालाकी से मेरी मम्मी को भी मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों जयपुर के लिए निकल पड़े। सफ़र करते करते शाम हो गई। वहाँ पहुँचकर हमने पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहाँ से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। मैंने काव्या से मिलकर होटल ढूंढना शुरू किया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वह भी सिंगल था। त्योहार की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसीलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने के बाद आमिर फोर्ट घूमने के लिए निकल पड़े।
काव्या ने ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक आदमी दूसरे से कह रहा था, देखा वह आशिक कितनी खूबसूरत औरत के साथ घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन काव्या ने मुझे रोक लिया। फिर हमने बहुत मज़े किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में भैया भाभी थे, जिन्होंने हमें घूमने के लिए बुलाया। हमें जवाब दिया, उन्होंने कहा हमें भी बाहर जा रहे हैं, चलो साथ में चलते हैं। यहाँ ज़्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं लग रहा था। हमने मना कर दिया और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम विजय था और लड़की का नाम सोनू था। तभी अचानक सोनू बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तभी काव्या ने कहा, आप दोनों का भी जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गए आपकी शादी को? तो उन्होंने कहा, अभी 6 महीने हुए हैं। फिर विनय ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए हैं? कुछ खाने ही जा रहा था, तभी मेरी काव्या बोल पड़ी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे पहाड़ से गिर पड़ा कि मेरी काव्या ये क्या कह रही है। तब विजय ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमें थोड़ी देर हो गई है। सोनू ने पूछा, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? काव्या ने कहा, लव मैरिज हुई है। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था। ये काव्या क्या बोल रही है, सोनू के साथ मजाक कर रही है। चलते चलते रात के 12 बज गए और हम सब फिर से अपने होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। तभी सोनू ने कहा, गुड नाइट, अपने हनीमून का आनंद लो। ये रात आप लोगों के लिए एंजॉयफुल हो, मज़ा करो, हम तो आज पूरी रात मज़े में रहेंगे। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं अभी अपने कमरे में पहुंचते ही काव्या से बोला, ये सब क्या है और आप मेरी आंटी हो, ये सब कुछ भूल गई क्या? काव्या बोली, क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू किया कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सोचा कुछ और बातें कर अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिल पाया। अब क्या किया जाए, यहाँ तो हम 2 दिन के लिए ही तो हैं, हम पति पति बनकर रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब आप क्या कह रही है? काव्या बोली, अरे दीपक, मैं सच में तो आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ। बहुत रात हो चुकी है, अब सो जाओ, एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों सो गए। जब रात गुजारी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंटी मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही है। मैं नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी इन हरकतों की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी आंटी मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। मैं तो ये देखकर हैरान रह गया। फिर उनसे कहा, आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो ये देखकर हैरान रह गया। फिर उनसे कहा, आप मेरे साथ ये सब क्या कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे आंटी हो। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वे किसी अजीब से मकसद के साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे थे। होटल के अंदर अपनी आंटी का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उनकी आंखों और चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वे मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी आंटी होने के बावजूद वे एक अजीब से सुख की उम्मीद कर रही थी। मुझे जोर से धक्का देकर गिरा दिया कि वे एकदम पागल हो गए हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरी आंटी के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ मिनट के भीतर मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह ख़त्म कर दिया कि मुझे लगा कि अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उनके अविश्वसनीय चालू ने मुझे लगभग पागल बना दिया। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं स्थिति का सामना कर नहीं पा रहा हूँ। और तब मैंने सिर्फ एक ही इच्छा थी, उनको अपना बना लेने की, जो मेरे पास थी, लेकिन वह मेरी आंटी थी, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास हीटर जल रहा हो और उनकी तपेश से मेरा पूरा शरीर जल रहा था। मेरा शरीर बार बार काम में लगा और मैं अब भी अनजाने में उनकी तलाश में अपनी आंटी के साथ ताल मिलाने लगा। उन्हें तो लगा जैसे वह स्वर्ग में घूम रही हो। तब मुझे लगा कि जो होगा
अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी आंटी के आगे हार माननी नहीं थी। इस तरह से आंटी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैं गहरी नींद में सो गया। मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट और अजीब बेचैनी थी। मैंने सोचा कि वाकई में मैंने कल एक सपना देखा था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और आंटी का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। क्योंकि वह बिना किसी प्रभाव के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं उनकी ओर देखा और कहा, सब बहुत हो गया। ये सब जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब आंटी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, दीपक, मुझे पता है कि मैंने जो किया वह सही नहीं था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि क्या कर रही हूँ। वह तो सिर्फ एक नाटक था। तब मैं थोड़ी राहत की सांस ली। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम सोनू और विनय को सच बता देंगे, भले ही वे कुछ भी सोचे। अब और झूठ नहीं चल सकता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वे हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। विनय ने हल्के में कहा, यार, हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर यह तो मजाक निकला। तब काव्या ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफी मांगी और वापस लौटते वक्त काव्या और मैं हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकत नहीं बढ़ेगी। जैसे कि हम घर लौटे, हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और ये घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।